कुरान वर्सेस लाल किताब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ऐसा आप यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। कुरान एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताब है, और लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन है। इन दोनों में कभी भी कोई कंपेयर करना सही नहीं हो, ऐसा लोगों का मानना है। कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में कुरान को पढ़ने वाले 22 करोड़ से 24 करोड़ लोग हैं जो कि इस्लाम को मानते हैं। नियर बाई कंट्री पाकिस्तान में भी करीब करीब 17 से 20 करोड़, बांग्लादेश भी है, वो भी करीब करीब आसपास 20 करोड़। देखिए 50-60 करोड़ लोगों के लिए का ये जो कंबाइंड है, एक ही कंट्री था, तो इतने सारे जो मुसलमान हैं आसपास लगे हुए, इनका सबसे बेहतरीन और सबसे चहीता धार्मिक पुस्तक है कुरान, जो ज़िंदगी के हर पहले को समझाया है। और इसी वक्त में लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजी का सल्यूशन है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आसान चीज़ हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्या है? गाइड करने के लिए, आगे का रास्ता दिखाने के लिए हजारों पंडित हमारे देश में है, जो कि हमारे हिंदू भाइयों को सुबह से लेकर रात तक रास्ता दिशा दशा दिखा सकते हैं कि आपके घर में आपका जो बच्चा है या आपका आने वाला पीढ़ी है या आज का पीढ़ी है, किस तरह से ज़िंदगी को चला सकता है। कहने का मकसद है कि आपका बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रिसर्चर बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, या खेत खलियान में मजदूरी करेगा। ये सारी चीज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स बता सकते हैं, जिसके लिए आसान हो जाता है एक इंसान को अपना रास्ता तय करने में। वहीं अगर हम मुसलमानों को देखें तो ऐसा कोई है नहीं जो कि रास्ता दिखा देगा। वक्त के साथ साथ कैसे हमारे मुसलमान नौजवान आगे बढ़ सकें, चाहे उनकी घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे वो सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्लोर करें, वर्क फील्ड में यानी कि काम की जगह पर, कर्मस्थान। मुसलमानों को गाइड करने के लिए कोई नहीं है, बस इतना बताया जाता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। लेकिन कब कैसे किया जाएगा इसका कोई रास्ता नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है। जबकि एक कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है कि कुरान में सब कुछ है। सही माने में ये वर्ड सही है, कुरान में सब कुछ है, लेकिन बताने वाला चाहिए। और इसके साथ में एक पाबंदी है कि एस्ट्रोलॉजी बैंड है मुसलमानों में, तो जन्मपत्री तो है नहीं। अब इसकी भी जरूरत पड़ने लगी है। 140 करोड़ के देश में एक अनार 100 बीमार वाली बात है। चांसेस बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उसमें कंपटीशन करके आगे जाना है। तो मैं ये चैनल शुरू करने का एक ही मकसद है कि हमारे मुसलमान भाई, हालांकि ये चैनल हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है और दोनों इसे देख सकते हैं, दोनों इसको पूरी तरह से अपने काम में ले सकते हैं, लेकिन खास करके मुसलमान लड़के, मुसलमान नौजवान, मुसलमान फैमिलीज अपनी परेशानियों का हल लेकर के कहीं नहीं जा सकते। जो रूहानी परेशानी है, मतलब कि बच्चा बड़ा हो गया, आगे चल के किस दिशा में जाएगा, क्या करेगा, यहीं पर मैं आपको शुरू करता हूँ। मैं कागा खान, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, उसमें सारी प्लैनेट्स लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में लिखने का मकसद है कि मुझे ये जानकारी देना है कि उर्दू में लिखी हुई प्लैनेट्स का नाम हमारी ही प्लैनेट्स हैं, हमारे भाषा में है, हमारे कुरान में है। 2 लाइन को देख लीजिए, शम्स और कमर, जिनके लिए सूरा दिया हुआ है, कॉमन मुसलमान जानता है बात। बाकी मुश्तरी, जोहरा, मरियख, अतारू, जोहल, रास, जनाब, ये 7, ये प्लैनेट्स कहाँ हैं? ये उसी कुरान के अंदर में है और इनके लिए भी सूरा दिया गया है। बस यही मेरा बताने का मकसद है। और पूरी दुनिया को चलाने वाले यही प्लैनेट्स हैं। खुदा सबका मालिक है, इन प्लैनेट्स को भी खुदा ने बनाया है, लेकिन चलाने का जिम्मेदारी इन प्लैनेट्स के पास में है। इंसानी जिंदगी को, पूरी एटमॉस्फेयर, पूरी दुनिया, मतलब हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को चलाने का जिम्मेदारी
चाहे वो हमारी सांसें हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारी हरियाली हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी दुनिया में हम जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो सब पर यही जो प्लैनेट्स है इन्हीं का ही हक है। और हर प्लैनेट का एक एक डिपार्टमेंट है, बड़ा सा डिपार्टमेंट। मिसाल के तौर पर कि हमारे हर सांस पर खुदा का हक है, लेकिन सांसों को चलाने के लिए ये जो 9 प्लैनेट्स है ये जिम्मेदार। इसलिए मैंने इन सब का नाम दिया है 9 मिनिस्टर्स ऑफ अल्लाह, यानी कि खुदा के 9 मिनिस्टर। जैसे मिनिस्टर लोगों का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ये प्लैनेट्स लोगों का भी अपना डिपार्टमेंट्स है। बहुत सारी चीज़ों पर इनका हक है। इनके एनर्जी को अगर हम अपने आप में बैलेंस कर लें, खुद में बैलेंस कर लें, तो फिर हमारी ज़िंदगी सही चलती है। जब कभी भी ये प्लैनेट्स टेढ़ा चाल चलते हैं, मतलब टेढ़ी चाल, नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं, तब हमको एक ही चीज़ याद आता है, वो होता है खुदा। बस इसी परेशानी से बचने के लिए खुदा ने ये कुरान को दुनिया को तोहफे में दिया कि आपकी सारी परेशानी का हल इसी कुरान में है। मैं इसीलिए कहा कि हिंदू भाइयों को भी देखना चाहिए। जो चीज़ उनके पास में उनकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं बता सकते, वो कुरान में है। कहने का मकसद दोबारा मैं बता देता हूँ कि जहाँ लाल किताब घुटने टेक देती है, वहाँ से मंजिल पहुँचाने का जिम्मेदारी कुरान का है। एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए। हर प्लैनेट के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सा सूरा दिया गया और किस किस काम में आता है ये सूरा, कब इसे पढ़ना चाहिए, और आपकी परेशानी चुबंतर हो जाएगी। और वक्त के साथ चलना कामयाबी का पहला निशानी है। तो मेरे मुसलमान भाई लोगों के लिए ये जरूरी है कि वक्त के साथ में चलना सीखें। जरूरी है कि कुरान से सारी निचोड़ जो है वो अपनाएं। इसलिए इसे हर दिन पढ़ने वाला किताब है। एक आदत बनाइए और इसके अंदर में जरूर अपने आप को संभालिए। जो चीज़ कुरान से निकाल के लाएंगे और अपनाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी का एक एक सीढ़ी होगा जो आप चढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा 140 करोड़ के कंट्री में हिंदुस्तान, मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाना पड़ेगा। उनमें से सबसे बेहतरीन तरीका है कुरान को पढ़ना और कुरान से सारांश लेना और प्लैनेट्स को समझना, प्लैनेट्स के हिसाब से कुरान को पढ़ना, उन सूराओं को पढ़ना जिससे प्लैनेट्स रिलेटेड है। ये गूगल में सर्च करके भी आपको देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको प्लैनेट्स के साथ में सूराओं को जोड़ के बताऊंगा विथ प्रूफ कि कैसे कैसे हर सूरा के साथ में एक एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है। कहने का मकसद है कि कुरान के हर पन्ने पर एस्ट्रोलॉजी छुपा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी जिंदगी का मूल आधार है। इसे छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा अपनी गलतफहमी से बाहर निकलिए। तरीके आपके सामने हैं, कामयाबी आपके पास में है। हेल्दी रहना, खुश रहना, ये भी हमारा हक है जो कुरान बताया है। चैन और सुकून अगर चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुरान से बढ़ के दूसरा चीज़ नहीं है। लेकिन मैं लाल किताब को बता देता हूँ। लाल किताब भी बहुत ही बेहतरीन किताब है। ज़िंदगी का हर पहलू को एनालिसिस करके लोगों के सामने रखा गया है। लाल किताब में कोई कम चीज़ नहीं। लाल किताब भी फॉलो करना चाहिए। लाल किताब बताए हुए तरीके से भी चलेंगे तो भी ज़िंदगी आसान है। कुरान तो बेहतरीन है। मैं एक लफ्ज़ कह करके वीडियो को थोड़ा एंड में लूँगा। एस्ट्रोलॉजी वेद की आंखें हैं। वेद मतलब जो वेदिक एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, उसकी आंखें हैं एस्ट्रोलॉजी, और उस आंख का काजल है, यानी कि सुरमा है कुरान। वेद अगर शुरुआत है, कुरान उसका एंड है।